आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि विरोधाभासी विधि का उपयोग करते हैं और हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जैसे क्या होता है कि अगर एक आम है, उसको सिद्ध करना है कि वह आम है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि आम नहीं है, वह नींबू है। ठीक, जब उसे काटेंगे तो उसके स्वाद से हमें पता चल जाएगा कि वह आम है कि नींबू है। अगर मीठा, अगर उसका टेस्ट आम जैसा है तो बोलेंगे आम है, नहीं तो नींबू है। वैसे ही हम क्या करेंगे कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है उसे परिमेय संख्या मान लेंगे। जब उसे परिमेय संख्या मानेंगे तो हम बोलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, √5 जो होगा P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि √5 बराबर P/Q हो जाएगा। अब जब √5 बराबर P/Q होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि Q जो होगा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्या Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अगर Q 0 के बराबर होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि 5 को 0 से भाग देते हैं तो 5 को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा ना, तो इसीलिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए, परिमेय संख्या में जब कोई संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है तो वहां पे P और Q होता है एक सहअभाज्य संख्या। ठीक, तो हम लिखेंगे कि P और Q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। जब P और Q सहअभाज्य संख्या है तो इसी को हम लोग आगे सिद्ध कर लेंगे कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। और जब P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी यानी कि यह हमारे कथन का विरोध करेगा। जब विरोध करेगा तो बोलेंगे कि जो √5 हम परिमेय संख्या लिए हैं वह परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए वह अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे कैसे इसको किया जा सकता है। तो देखिए, √5 बराबर P/Q है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब बराबर P/Q का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और P का वर्ग P², Q का वर्ग Q² होगा। अब इस Q² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुणा। ठीक है, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर P²। जब 5Q² बराबर P² हो गया है तो हम लोग लिख सकते हैं Q² बराबर P²। आइए 5 जाके इधर भाग हो जाएगा तो P²/5। अब देखिए यहाँ पे 5 P² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और जब देखिए अगर कोई संख्या की दूसरे संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। देखिए कैसे होता है, अगर मान के चलिए कि 3 जो है 6 के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 जो होगा 6 को भी विभाजित करेगा। अर्थात यहाँ पे 5 P² को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। कैसे कर रहा है बाबू? तो देखिए 3 जो है 6 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है यहाँ पर, तो 3 क्या करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा। वैसे ही 5 P के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि P बराबर कोई संख्या ले लेते हैं 5C। P बराबर 5C लेने पर तो देखिए P बराबर 5C लेंगे, जहां पर C कोई पूर्णांक होगा, C कोई पूर्णांक है या C एक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक आप लोगों को पता ही है कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। अब क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण 1 मान लिए, Q² बराबर P²/5 को हम समीकरण 1 मान लिए। अब इसी में हम P का मान रखेंगे 5C, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 जो है हमारे पास Q² बराबर P²
पी स्क्वायर बटे 5 है। तो अब यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर हम लिए हैं, पी यहाँ कितना है 5 ही है, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर के जगह पे 5c का स्क्वायर बटे 5, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्यू स्क्वायर बराबर 25c का स्क्वायर बटे 5, 5 से 25 कटेगा 5 मट में, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अब बटे 5। अब देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, तो लिख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब देखिए हम क्या लिए थे कि 5 जो यहाँ पे P और Q जो है एक सह अभाज्य संख्या है, यानी कि उसका जो HCF 1 होगा, महत्तम समापवर्तक 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि इसका HCF जो है 5 है, यानी कि हमारा जो कथन है असत्य है। यानी लिखेंगे कि 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, P और Q सह अभाज्य संख्या क्या है बाबू, तो सह अभाज्य संख्या नहीं है। हम बोले थे कि सह अभाज्य संख्या है, यानी कि यह हमारे कथन का विरोधाभासी है। तो लिखेंगे इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार सिद्ध हो सकता है आसानी से। ठीक है।